हेलो फ्रेंड्स, लोग मैं हूँ आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो बंदूक की गोलियाँ चला रही होती है, पर उससे कुछ भी खास असर नहीं हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यान्यू 2 मिनट के लिए रुकती है और कहती है कि तुम अपनी खुद की डींगे मारना बंद करो, तुम इतनी ज़्यादा भी खास नहीं हो। तो और फिर जो यानी होती है वो अपने जो छोटे से ड्रोन होता है उससे कहती है कि चलो हम दोनों एक साथ हमला करते हैं, तुम उस साइड से हमला करो, मैं इस साइड से करती हूँ। और ऐसा कहने के बाद हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो एक साइड से हमला कर रही होती है और उसका ड्रोन दूसरे साइड से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि जब तक तुम अपने आप को सफ़र नहीं करती तब तक तुम्हें इस बात का समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें पहले थोड़ा सा मार खाना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानू के पापा होते हैं वो चिल्ला के कहते हैं कि तुम SST मतलब एक गाली होती है उसे देते हैं और कहते हैं कि यानू तुम यहाँ से भाग जाओ, ये वरना तुम्हें मार देगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानू होती है वो जो लियू टोनी होती है उस पर गोलियाँ चला रही होती है और कहती है कि यहाँ पे तुम दोनों को बचाने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ से नहीं भागूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लियू टोनी होती है वो कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं तुम में कितना दम है। और जो लियू टोनी होती है वो यान्यू पे अटैक कर देती है और एक ही अटैक में जो यान्यू होती है उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अटैक होता है वो सीधा जाके जो यान्यू होती है उसके पेट में लगा होता है और उसका जो ड्रोन होता है उसे भी मारा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इसने ये कैसे किया, मैंने तो ये देख भी नहीं पाई कि वो मेरे पास कब आया और उसने मुझ पर अटैक कब कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ड्रोन होता है वो भी तबाह हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ड्रोन होता है वो अपने पास से जो अपनी पावर होती है मतलब जो लास्ट गोली होती है उससे जो यानी होती है उसकी जो पेट में जो बाल होते हैं वो घुसे हुए उन बालों पे कर देता है, जिससे जो बाल होते हैं वो कट जाते हैं और जो यानी होती है वो आज़ाद हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो यानू के सर पे अपना पैर रखने वाली होती है और कहती है कि तुम थोड़ी सी टफ हो पर मेरे से तुम्हारा मैच कोई भी नहीं है, तुम मुझे नहीं हरा सकती। और फिर हमें दिखाया जाए जो लियू टोनी होती है वो यान्यू के सर पे पैर रख देती है और उसे दबाने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो यान्यू के पापा होते हैं उन्हें जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है, तुम्हारे जो ब्लडी रोज़ है इसमें कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुमने जो हमारे स्काईविल में आने का जो प्रपोजर था उसे भी रिजेक्ट कर लिया और तुम कह रहे थे कि मैं अकेला ही कर सकता हूँ सब कुछ, पर तुम यहाँ पे मरने की हालत में हो और तुम्हारी जो बेटी है वो भी, अब तुम किसी काम के नहीं हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो आगे बढ़ रही होती है, तभी जो यांगफेंग होता है वो किंगजू का हाथ पकड़ लेता है। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि यांगफेंग मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे एक डुआनजू और यान्यू को बचाने के लिए जाना है, प्लीज़ तुम मेरा हाथ छोड़ दो। और फिर जो यांगफेंग होता है वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पे ही रुको और ज़रा देर रुक जाओ, तुम्हें थोड़ी देर और ज़्यादा इंतज़ार करना होगा, उन लोगों को और एक बात को समझना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजी होती है उसका मुंह बहुत ज़्यादा उतर जाता है और वो कहती है कि अच्छा तुम क्या कहना क्या चाहते हो यांगफेंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि हाँ तुम रुक जाओ, उन्हें रिलायंस के बारे में सीखना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो अपने बालों से जो यानी होती है उसे भी बांध लेती है और उसके ऊपर पैर रख रही होती है और उसे पैर से मार रही होती है और जो यानी होती है वो चिल्ला रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनजी होती है और यान्यू के पापा होते हैं वो कहते हैं कि यान्यू
और यान ले, तुम रुक जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो लियू टोनी होती है वो यान्यू के पापा से कहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हें जो नाम मिला है थंडर का वो भी तुम्हारे किसी लायक नहीं है, तुमने और उस थंडर में किसी भी तरह का संबंध ही नहीं है, तुम्हारा तो एक ही लगता है कि मुझे तुम एक बस की तरह हो, बीच बीच में अटक जाना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो जो यान्यू के बाका के जो बाकी के लोग होते हैं उनसे कहती है कि अब तुम देख लो, ये है तुम्हारा बॉस और वो मेरे सामने हार चुका है और तुम लोग इसकी साइड पे ही हो, और मैं जब इसे मार डालूंगी उसके बाद मैं तुम लोगों को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग किसके लिए जियोगे, इन लोगों के लिए, तुम्हें मरना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि बॉस बॉस। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो जो यांगफेंग होता है उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, यांगफेंग ने अपना कदम क्यों नहीं बढ़ाया, हमारे साथ फाइट में शामिल क्यों नहीं हो रहा है, हमारे साथ फाइट में शामिल होकर इन लोगों को हरा क्यों नहीं रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि क्या वो समझ गई हैं या फिर उसे समझने में और ज़्यादा देरी लगने वाली हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो कहते हैं कि यांगफेंग बॉस हम लोगों को बचा लीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो अपने मन में कहता है कि हाँ ये समझ गई। और फिर जो लियू टोनी होती है उसे दिखाया जाता है जो कहती है कि क्या एक और बॉस, तुम लोगों के पास कितने ज़्यादा बॉस है, मैं उन सभी को मार दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है बात कर ही रही होती है कि तभी जो यांगफेंग की तलवार होती है वो बीच में से आ जाती है उस पर अटैक करने के लिए। पर जो लियू टोनी होती है वो पहले तो डर जाती है और फिर वो जल्दी से अपने जो बाल होते हैं उन्हें सामने की तरफ कर देती है और उस अटैक से बच जाती है और कहते हैं कि ये कौन था, किसने मुझ पर अटैक किया। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके सामने डायरेक्टली यांगफेंग आ जाता है और यांगफेंग कहता है कि मैं हूँ उन लोगों का बॉस, मैंने तुम पे अटैक किया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उससे कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर ही अंदर मार दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो हंस रही होती है। और फिर जो यांगफेंग होता है वो अपने मन में कहता है कि ये लड़ाई मुझे एक नाम देगी, अब से कोई भी मुझे यांगफेंग नहीं कहेगा, मुझे सब लोग बॉस कहेंगे और ये नाम ही मुझे आगे जाके बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और फिर हमें लियू टोनी को दिखाया जाता है जो अपनी सिगरेट होती है उसे जला लेती है और कहती है कि मैंने तुम जैसे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है और वो सिर्फ धमकियाँ देने के ही काम में आते हैं, वो किसी भी काम के नहीं होते, वो आसानी से हार जाते हैं। और मैंने तुम जैसे बहुत सारों को देख रखा है और तुमने जो अब मेरे सामने ये सब कुछ कह ही दिया है, अपने आप के डींगे मार ही लिए हैं, तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है और लियू टोनी होती है वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे जो हाथ है उन्हें उखाड़ लूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो उससे कहता है कि मैंने जैसा कहा है मैं 1 मिनट में ही तुम्हें हरा दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें पहले हमला करने का टाइम दे रहा हूँ, तुम उस पर पहले हमला कर सकती हो, वरना मैं 1 मिनट में तुम्हें हरा दूंगा और तुम कहोगी कि मैंने कोई हमला ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और तुमने मुझे सबसे पहले हरा दिया, तो पहले तुम हमला करो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो खड़ा होता है, तभी उसके पीछे की जो ज़मीन होती है वो खुल जाती है, मतलब फट जाती है और उसमें से कुछ बाहर आने लगता है यांगफेंग पे अटैक करने के लिए। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आपके पास कोई भी कॉमिक या मांगा होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा ज़रूर। अब देखते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।